करोड़ों के जहरीले राखड़ से करोड़ों रुपए कमाई करने का जरिया बन चुका है। फ्लाईएस के नाम पे जो फिलिंग का अवैध धंधा चल रहा है या पैसे कमाने का अवैध धंधा चल रहा है, इसे आप शायद भली भांति जानते हैं। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। हम सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के ये कटंगपाली गांव है, वहां मौजूद है और आप सबसे पहले चारों तरफ की एक तस्वीर देखिए, उसके बाद मैं आगे की पूरी कहानी आपको दिखाऊंगा। ये शुरुआत से देखिए, ये सड़क है, मुख्य मार्ग है, ये खदानों से जुड़ा हुआ सड़क है और ये सड़क से लेकर के आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि उसके बाद सड़क से अगर आप कहीं भी अगर दाएं बाएं चलते हैं तो सिर्फ आपको फ्लाईएस ही नजर आएगा, क्योंकि हम जहां पे खड़े हैं ये 50 से 60 फीट या तो कहे कि सैकड़ों फीट गहरी खदान है और खदान के बीच में पटा हुआ फ्लाईएस और उसी के ऊपर हम खड़े हैं। जान जोखिम में डाल के भी खड़े हैं, क्योंकि फ्लाईएस जो है वो कभी भी धंस सकता है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा दूं, जिस खदान को आप देख रहे हैं, सामने देख पा रहे हैं, ये लगभग कई एकड़ों में ये खदान है और लगातार इस खदान से कई वर्षों तक पत्थरें निकाला गया, डोलोमाइट पत्थर हो या किसी भी प्रकार का खनन किया गया और खनन करने के बाद अब ये खदान बहुत बड़ा एक सुरंग बन गया, खाई बन गया और खाई बनने के बाद अब इसे पाटने का काम किया जा रहा है। लेकिन पाटने के साथ साथ ये एक अवैध कमाई करने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये फ्लाईएस यहाँ डंपिंग किया जा रहा है, फ्लाईएस से पूरे खदान को पाटा जा रहा है, लेकिन आप पाट कैसे रहे, कैसे इसे फिल्म किया जा रहा है, कैसे इसे समतल किया जा रहा है, इसकी भी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप उस कोने को देखिए, वो कोना आपको दिखाई दे रहा होगा, लगभग ये 40 से 50 फीट तक इसको पाटा गया है, क्योंकि ये खदान शुरुआत से था और पाट कर इसे इतना किया गया। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि फ्लाईएस को अगर किसी खदान में अगर करना है तो शायद नियम तो यह भी कहता है कि पानी से भरा कोई भी खदान में फ्लाईएस नहीं पाटा जाना चाहिए। वो तो खाली और सूखा हुआ जो गहरा गड्ढा है उसे पाटनी चाहिए या उस स्थानों पे करनी चाहिए। लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लाईएस पानी के ऊपर में ही खदान में इसमें अभी भी पानी भरा पड़ा है और उसी को ऊपर में फ्लाईएस डाला जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो पर्यावरण है वो इसमें बहुत से नुकसान हो रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि जल जो पानी है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो रहा है और प्रदूषित होने के बाद साथ ही साथ ये जो मिट्टी है, नीचे जमीन की मिट्टी, वो भी मृदा प्रदूषण भी भरपूर मात्रा में किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नियम कहता है एनजीटी का नियम या फिर जो शासन का नियम दिया गया है कि फ्लाईएस को पाटने के लिए इसमें लेयर बाय लेयर मिट्टी डाली जानी है। मिट्टी क्यों डाली जानी है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि मिट्टी अगर इसे डालेंगे तो ये फ्लाईएस धीरे से लगभग बताया जाता है कि लगभग 3 फीट 2 से 3 फीट के अंतराल में इस पे फिर से मिट्टी डालना है, फिर उसके बाद फ्लाईएस, फिर उसके बाद मिट्टी फ्लाईएस करके इसको एक एक लेयर पे इस तरीके से करके इसे पाटा जाना है। इससे फायदा यह होता कि आगामी दिनों में या फिर आने वाले समय में जो फ्लाईएस है वो मिट्टी के साथ मिल करके वो मिट्टी बन सके और मिट्टी बनने के बाद या तो वो जमीन उपजाऊ बन सके या किसी काम आ सके और ना ही किसी पर्यावरण को प्रदूषित कर सके, ना मृदा प्रदूषण हो सके। लेकिन यहाँ आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये हम जहाँ पे खड़े हैं ये कटंगपाली गांव है, ब्रह्मकेला क्षेत्र का कटंगपाली गांव है, जहाँ पे इस तरीके के ये नियम को दरकिनार कर फ्लाईएस को पूरी तरीके से पाटा जा रहा है। और साफ तौर पे देख सकते हैं बगल में अगर आप देखें तो किसानों का खेत भी इस जगह पे मौजूद है और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी काम नियम के तहत में नहीं किया जा रहा है। यूं कहे कि साफ तौर पे फ्लाईएस पाटा नहीं जा रहा, फ्लाईएस के नाम पे लाखों रुपए की काली कमाई करने में बिचौलिया लगे हुए। बताया जा रहा है कि ये जो फ्लाईएस है ये बड़ी बड़ी कंपनियों से निकल कर आता है, जैसे रायगढ़ में है, जांजगीर में है, डीबी पावर प्लांट है, लारा है, बड़े सारे कंपनी है। उस कंपनी का राखड़ जो बचता है और ये राखड़ बहुत ही जहरीला भी है, क्योंकि ये अगर धूल उड़कर आंखों में पड़े तो आंखों की बीमारियां हो सकती है, सांस के माध्यम से शरीर में जाता है तो शरीर को भी बड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार के नियम को, सारे नियम को अनदेखा कर नियम के विरुद्ध काम को किया जा रहा है और उसके बाद भी जिला जो प्रशासन है धड़ल्ले से इसका
जो अनुमति दे रहा है, अनुमति लिया गया या नहीं लिया गया ये तो आगे जांच में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल नियम यह कहता है कि सारे नियम कानून कायदे एनजीटी पर्यावरण सारे विभागों का ध्यान में रखकर फ्लाई ऐश को पाटा जाना है, लेकिन नहीं किया जा रहा। और बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि नियम जो है जिनसे परमिशन लेना है यानी कि जिला प्रशासन से इसके लिए लंबी चौड़ी परमिशन लेनी पड़ती है, सारे नियम कायदों को बताने पड़ते हैं। जिला प्रशासन है, पर्यावरण विभाग है, खनिज, बड़े सारे ऐसे विभाग है जिससे परमिशन लेना होता है। और परमिशन अगर मिल भी जाता है तो जिला प्रशासन या अधिकारियों की लापरवाही देखें कि एक भी कोई भी अधिकारी कैसे उस जगह पे पाटा जा रहा है, फ्लाई ऐश के नियम को पाटने का तरीका को अपनाया जा रहा है नहीं जा रहा है, ये तमाम चीजों को लेकर भी आंख मूंद कर बैठे हैं। सिर्फ कागज दे रहे हैं, कागज में उन्हें परमिशन दे रहे हैं, और लेकिन जमीनी हकीकत में या फिर जहां मिट्टी डाली जा रही, फ्लाई ऐश डाली जा रही, क्या डाला जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारी जो है वो मौन बैठे, आंख मूंद करके बैठे। तो ये जिला प्रशासन के भी एक बहुत बड़ी लापरवाही हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर परमिशन दे रहा है तो उन्हें इन बातों का भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि जनहित को में देखने की जरूरत है कि मृदा प्रदूषण ना हो, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, नियम कायदे को भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले में सिर्फ और सिर्फ अंधाधुंध फ्लाई ऐश से कमाई की जा रही। सूत्रों की मिली जानकारी अनुसार ये भी मैं बता दूं कि इस पूरे खेल में अधिकारियों से लेकर बिचौलिया कंपनी या फिर आम जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तमाम लोगों में ये हिस्सा बढ़ता है। और इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ पाटना है और पाट कर लाखों की काली कमाई कर निकल जाना है, चाहे उससे मृदा प्रदूषण हो, लोगों के स्वास्थ्य पे गहरा असर हो, या फिर नियम की धज्जा ही क्यों ना उड़ जाए। समाचार आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद। देखिए, ये अभी संज्ञान में आया है मेरे कि फ्लाई ऐश डंपिंग का या फिलिंग का जो ये है वो तो यहाँ से ही जाता है। प्रतिवेदन जो है तहसीलदार से होते हुए, एसडीएम से होते हुए, कलेक्टर सर जो हैं वो फिर इसका ये देते हैं। बट जो भी चिन्हांकित जो खसरा नंबर है ना, जितने रकबे में करना रहता है उतने में ही करना होता है, इसके इधर उधर या किसी दूसरे खसरे में नहीं कर सकते। तो वो प्रॉपर एक मतलब दिखाना पड़ेगा उनको कि यहीं पे ही कर रहे हैं जिसमें परमिशन मिला है। तो आपने जो इशू रेज़ किया है तो एक बार मैं चेक करा लेता हूँ उसको, है ना। वहाँ पे अगर कोई नियम विरुद्ध कोई चीज़ चल रहा होगा गतिविधि तो फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। आम नागरिक के लिए कोई सूचना पटल वहाँ लगाना अनिवार्य है कि नहीं सर? एक बार मैं चेक करा लेता हूँ, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो भी बट एक निर्देश जारी कर देंगे कि ऐसा जो है लगाया जाए फ्यूचर में। एक छोटा सा और सर कि फ्लाई ऐश डंप किया जा रहा है, उसमें पाटा जा रहा है, तो उसमें बताया जाता है कि कोई लेयर डालना है, तो कितने कितने में उसमें मिट्टी का लेयर रहेगा फिर फ्लाई ऐश का, तो ये क्या रेशियो है? इसमें लेयर वही है कि फ्लाई ऐश का पहले डालते हैं, फिर उसके बाद में मिट्टी का लेयर डालते हैं, है ना। ये टेक्निकली जो उनको ये रहता है, आपका एनवायरनमेंट बोर्ड का जो एक निर्देश है उसके हिसाब से ही करना रहता है ना। डिटेल्स अब मेरे को एग्जैक्टली अभी ये नहीं है, तो उसके हिसाब से करना है ताकि जो है जो फ्लाई ऐश है वो उड़े ना, है ना, और लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए ये एनवायरनमेंट बोर्ड का, एनवायरनमेंट कमीशन का जो निर्देश है उसके हिसाब से रहता है। अगर मैं वो भी चेक करा लूँगा, अगर वो चीज़ नहीं चल रहा होगा तो उसके हिसाब से फिर कार्रवाई करेंगे।